आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। स्थानीय बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को पंडित श्याम तिवारी का समर्थन। ACC कैमूर के खिलाफ बेरोजगार युवाओं द्वारा किया जाएगा धरना प्रदर्शन। कैमूर वरिष्ठ समाज सेवी, श्रमिक नेता एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव पंडित श्याम तिवारी ने RPKP इंडिया न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में कैमूर नगर की विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैमूर नगर की खराब रोड न बनने के कारण प्रदूषण से लोगों का जीना हराम हो चुका है। उन्होंने विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सांगी सीमेंट एवं वेलस्पन कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि यदि यह कंपनियां उद्योग नहीं लगाती हैं तो किसानों की ज़मीनों को वापस कराने के लिए उनके द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जाएगी। क्षेत्र की ज्वलंत समस्या बेरोजगारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ हैं और उनको रोजगार दिलाने के लिए स्थानीय उद्योग ACC एवं एवरेस्ट के खिलाफ शीघ्र ही धरना प्रदर्शन करेंगे। रिपोर्ट SP तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज, कैमूर। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री श्याम तिवारी जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी कैमूर हैं एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव भी हैं और श्रमिक नेता भी हैं। आज हम उनसे स्वागत करते हैं। तिवारी जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कैमूर नगर के विकास के संबंध में। कैमूर नगर में आप जो बहुत बड़ी समस्या थी रोड की, जिसके कारण बहुत सारा प्रदूषण हो रहा था, बहुत सारे गड्ढे थे, दुर्घटनाएं हो रही थी, लोगों को परेशानी हो रही थी। आपने न्यायालय में भी आपने आवेदन किया हुआ था, उस बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि अभी क्या वर्तमान स्थिति है उस संबंध में। मैं सर्वप्रथम RPKP इंडिया न्यूज़ वालों को बधाई देता हूं कि वो हमें यहाँ उपस्थित होकर हमारा साक्षात करने का अवसर हमें प्रदान करते हैं और यहाँ की जन समस्याओं को जो उठाते हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अब रही बात जो आपने प्रश्न किया है, इस संबंध में पेट्रोल पंप से लेके अमरैया पार तक की जो रोड है, जो ACC के पोजीशन पे है, वो पिछले 15, 20, 25 सालों से बनी नहीं थी, जिसके कारण रोड में अनेकों गड्ढे हो गए थे, अनेकों जगह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे लोगों का चलना दूभर हो गया था। और इसी रोड पर जो है कैमूर हायर सेकेंडरी स्कूल कैमूर के बच्चे निकलते हैं, DAV के बच्चे निकलते हैं, ACC के स्वयं के बच्चे निकलते हैं, अंजुमन वालों के बच्चे निकलते हैं, अमरैया पार में जो स्कूल है उनके बच्चे निकलते थे। यहीं से उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी एवं उनका परिवार निकलता था। साथ ही साथ जितने आवागमन की साधन है वो निकल रहे थे, चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे 6 पहिया, चाहे 10 पहिया हो। अब ये रोड भी ख़राब होने की वजह उनके यहाँ जो है फैक्ट्री में जो 10 चक्का, 20 चक्का और 30 चक्का की जो गाड़ियाँ आती हैं, ओवरलोड गाड़ी आती हैं, उनके कारण ये रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके वजह से जो है लोगों का जीना दूभर हो गया था। उसके कारण प्रदूषण भी बहुत तेज़ हो रहा था। तो इस संबंध में जो है लिखा पढ़ी कई बार की गई, पिछले 1 वर्ष से की गई थी, परंतु जब ध्यान नहीं दिया गया तो माननीय SDM महोदय के यहाँ अपन ने एक आवेदन दिया था। मैडम SDM ने 133 के तहत जो है ACC को कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया। 26 सितंबर को SDM महोदय के द्वारा ACC के प्लांट हेड को भी आहूत किया गया था, परंतु दुर्भाग्य से ACC के प्लांट हेड किसी अन्य वजह से बाहर रहे तो उपस्थित नहीं हो पाए थे, जिसके कारण 2 तारीख के आसपास की पेशी दी गई थी। परंतु ACC ने दरियादरी दिखाते हुए क्षेत्र के विधायक से चर्चा कर और हम लोगों से भी चर्चा कर यहाँ के रोड के पुनर्निर्माण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दिया। रोड का पुनर्निर्माण की सहमति तो हो गई, जिसकी घोषणा भी जो है हुई है जिस दिन मंगल भवन का उद्घाटन था, उसी दिन जो है इसकी घोषणा 2 अक्टूबर नहीं था, घोषणा की गई थी। और शायद
हो सकता है इसकी प्रक्रिया चल रही हो, मुझे मालूम नहीं है। और चूँकि रोड अभी बन नहीं पा रही है, जिसके कारण भारी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण भी बहुत तेज़ हो रहा है और उस प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना हराम है। इसी तारतम्य में जो है एसीसी ने अपने ट्रकों के लिए एक यार्ड बना के रखा हुआ है, जो छोटा रपटा कहलाता है। छोटा रपटा लाल नगर कहलाता है। वहाँ पे एक यार्ड बना हुआ है जहाँ पे सीमेंट के ट्रक खड़े होते हैं, फ्लाई एश के ट्रक खड़े होते हैं, वर्कर खड़े होते हैं, और जिसकी वजह से जो है जब वो निकलते हैं इतना भारी प्रदूषण है कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। क्योंकि जब मैं स्वयं इस क्षेत्र में घूमता हूँ, आता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, उनके बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जीना दूभर है। यहाँ तमाम लोगों को सांस की बीमारी हो चुकी है, सिलिकोसिस नाम की बीमारी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसलिए तत्काल प्रभाव से जो है एसीसी को ये यार्ड जो है बंद करना चाहिए, या बंद नहीं करते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहिए जिससे ये प्रदूषण ना हो और लोगों को राहत मिले। ये पेट्रोल और डीजल के रेट जो समय समय पर बढ़ते रहते हैं और अभी लॉकडाउन के कारण महंगाई निरंतर बढ़ रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस संबंध में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 में पेट्रोल और डीजल वो लगभग 60 रुपये के अंदर रहता था, और आज जो है डीजल और पेट्रोल लगभग 90 रुपये हो गया। डीजल और पेट्रोल जो है हर आदमी के जीवन में एक आवश्यक वस्तु हो चुकी है, इसलिए कि डीजल अगर नहीं है तो गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, पेट्रोल नहीं है तो लोगों की मोटरसाइकिलें नहीं चल पा रही, बिना मोटरसाइकिल के लोगों का जीना दूभर हो चुका है क्योंकि उनकी आदत में शुमार हो चुका है। तो डीजल और पेट्रोल इतनी चरम सीमा में पहुंच गया है कि लोग जो है मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों को अपने घर पे रख रहे हैं। आज गांव का हर किसान अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर का उपयोग कर रहा है, और जब ट्रैक्टर का उपयोग कर रहा और डीजल महंगा है तो लोगों की जुताई जो है वो भी महंगी हो रही है। अगर जुताई महंगी हो रही है तो उससे जो है लोगों के उत्पादन में फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए फ़र्क पड़ रहा है कि जब वो मार्केट, जब डीजल महंगा रहेगा तो उनकी जुताई महंगी होगी, और जब जुताई महंगी होगी तो जो फसल होगी वो जो है उसकी कास्ट ज़्यादा होगी, और जब वो मार्केट में बेचने जाएंगे तो कीमत तो एक निश्चित कीमत है ना, निश्चित कीमत की वजह से उनका जो प्रॉफिट और मार्जिन है वो कम हो जाए। ऐसी स्थिति में हम सबको, इस सरकार को ये चेताना पड़ेगा कि डीजल पेट्रोल जो आप हमसे टैक्स के रूप में कम से कम 50 रुपये ले रहे हो, इस 50 रुपये को आपको घटाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये सरकार नहीं चलने देंगे। आज जंगलों में आपने प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है, लोग लकड़ी नहीं काट सकते हैं, ईंधन के रूप में हमको लकड़ी जो मिलती थी वो नहीं मिल रही, कोयला नहीं मिल रहा, और गैस जो है आए दिन आप बढ़ा रहे हो, गैस के दाम बढ़ा रहे हो। अभी वर्तमान में आपने गैस के दाम 50 रुपये बढ़ा दिया है। तो जो घरेलू महिलाएं हैं बेचारी, जो घर में रह के अपना थोड़े पैसे में बजट पूरा करती हैं, अगर 50 रुपये उनका गैस का बढ़ जाएगा तो उनका जो बजट तो पूरा गड़बड़ा जाता है, और जब बजट गड़बड़ाता है तो वो बेचारी क्या कर सकती हैं, वो किस तरह से अपना घर को चलाएंगी। तो इस संबंध में भी हम जो है बहुत जल्दी कैमूर में और आसपास के एरिया में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले सप्ताह में जो है पेट्रोल डीजल गैस को लेके यहाँ का युवक, यहाँ के किसान एक धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार को बता सकें कि आपके इस कृत्य से जो है आम लोगों को परेशानी हो रही है, जिसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। नहीं, अभी जो प्रदेश सरकार में आपने टैक्स कमी की बात करी है? तो प्रदेश सरकार को टैक्स कम करने के लिए डीजल पेट्रोल पे, तो क्या अन्य राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे पेट्रोल डीजल के रेट यहाँ की तुलना में कम है या ज़्यादा है? यहाँ के तुलना में वहाँ कम है। कितना कम है ये परफेक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, परंतु यहाँ से कम है। क्षेत्र में जैसे कि यहाँ पे एसीसी कंपनी है, एवरेस्ट कंपनी है, बहुत सारे लाइमस्टोन माइन क्रशर, चूना भट्टा है,
इसके बावजूद भी अभी ये लॉकडाउन के दौरान ऐसा देखा गया कि भारत के सभी राज्यों में यहाँ के लोग काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल में, संकट में वो लोग यहाँ पे पहुँचे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस संबंध में यहाँ पे आप कैसा, आपकी योजना रहेगी, कार्य योजना के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए? अगर अपन इस संबंध में अगर ये चर्चा करें तो पहले तो कैमूर की चर्चा करें तो कैमूर में 2 उद्योग हैं। एक एसीसी का सीमेंट उद्योग है, एक एस्बेस्टस का फाइबर उद्योग है। आज जहां दोनों जगह जो है, किसी ज़माने में एसीसी में 5 से 6 हज़ार आदमी परमानेंट होता था और कुछ ठेकेदारी होती थी, इसी तरह से 2,5-3 हज़ार आदमी एस्बेस्टस में होता था। परंतु आज जो है, जब से ये मैनुअल काम की जगह में मैकेनाइज और कंप्यूटराइज काम हुआ है, तो वहाँ पर मजदूरों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा, जो उद्योगपतियों के पक्ष में बनाया जा रहा, उससे जो है यहाँ के पूंजीपतियों को बड़ा संबल मिल रहा है, जिससे आए दिन वो जो है, जो लोग, जो श्रमिक रिटायर होते हैं या बीआरएस ले लेते हैं, उनकी जगह पे वो किसी को स्थायी नहीं करते हैं और वहाँ पे ठेकेदारी जो है चालू करते हैं। जो परमानेंट आदमी होता है, जिसको कि 1,000 रुपये रोज़ मिलता है, उसकी जगह में मिनिमम वेज पाने वाले 2 और 3 आदमी लगा के वो अपना काम चला रहे हैं। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो है, अपन बात करें दूसरी जगह, तो यहाँ पे एक सांगी सीमेंट आनी थी, वो सांगी सीमेंट पता नहीं क्यों नहीं आ पा रही। इसी तरह से वेलस्पन का पावर प्लांट आना था, वो डुकरिया में, वो वेलस्पन का पावर प्लांट नहीं आ रहा। अगर ये दोनों आ जाएं तब भी यहाँ के बहुत सारे नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से आप देखें तो चूना भट्टा लाइमस्टोन में देखेंगे आप, चूना भट्टा तो लगभग बंद होने की कगार पे आ गया। माइंसों में जो है, जहाँ मैनुअल काम चलता था, वहाँ क्रशर फिट हो गए। क्रशर फिट होने की वजह से मैनुअल काम जो लोगों को मिलता था वो मिलना बंद हो गया है। अगर वो मिलना बंद हो गया, उसकी वजह से बेरोजगारी हो रही है। और सरकार बड़े बड़े वादा करती है, परंतु सरकार के किसी भी नियम कानून का पालन जो है इन छोटे छोटे खदान वालों के द्वारा नहीं किया जा रहा। जैसा कि आपने जिक्र किया वेलस्पन और सांगी हाँ, का, किसानों से कंपनियों ने जमीन तो खरीद ली, बिल्कुल, इसके बाद इन्होंने उद्योग नहीं लगाया, तो उस संबंध में क्या क्षेत्रवासियों की ओर से आपकी तरफ से कोई पहल की जाएगी? जो सरकार ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि अगर एक समय के बाद में अगर उद्योग नहीं लगते तो हम ज़मीन वापस ले लेंगे। इस संबंध में जो है हमारे द्वारा कई बार लिखा पढ़ी की गई सरकार को कि ये विधेयक पास हो चुका है, आप लोगों की ज़मीन को वापस करें ताकि किसान जो अपनी ज़मीन में खेती कर सके, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। परंतु जो है कंपनियों के द्वारा अनसुनी की जा रही, सरकार के द्वारा अनसुनी की जा रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा, हमारे साथियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जाएगी, जिससे यहाँ के किसानों को वो ज़मीन वापस मिल सके सरकार के आदेशानुसार। क्षेत्रीय बेरोजगारों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्षेत्रीय बेरोजगारों के लिए हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो नवयुवक है, बेरोजगार नवयुवक है, उसको यहाँ पे एक दिन इकट्ठा होना चाहिए और दोनों कंपनियों में धावा बोलना चाहिए। यहाँ के दोनों मैनेजमेंटों को जो है इनके दरवाजे में बैठ जाना चाहिए, जिसका नेतृत्व तो हम लोग करने को तैयार हैं। और इन लोगों इनको अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, और घर में है तो घर से ऑफिस नहीं आने देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने क्षेत्र की समस्या के लिए आपने अपने विचार रखे।